पर मन की बातें ना की जाए तो ये माहौल और ये जो कार्यक्रम है ये अधूरा रहेगा। मैं सबसे पहले जो बहादुरी पिछले 3.5 साल में हमारे अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी ने दिखाई, मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। भाई करण, थोड़ा आगे आए आप सब जानते हैं यही मंच था, और चुनाव जब हम लोग इस प्रदेश में हम 19-20 सीटों पर रह गए, जब 2022 की बात है, तो बदलाव तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, बदलाव हुआ, लेकिन माहौल ऐसा था कि माहौल हारने के बाद, एक सेना का हारने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल था। और उस माहौल में भाई करण मेहरा जी ने जिस बहादुरी से ये कार्यक्रम संभाला, ये पदभार संभाला, और आज उस मायूसी के माहौल को आज जो इस जोशीले माहौल में बदल दिया, ये अगर श्रेय जाता है तो हमारे इस जुझारू नेता को जाता है, इस आदरणीय साथी को जाता है। और मैं आज इस पद पर यहां पर दोबारा आने के बाद मैं इस साथी को इस मंच से आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे रोल बदले हैं, हमारे रोल बदले हैं, लेकिन इस पार्टी में और इस प्रदेश में आपका स्टेक उतना ही होगा जितना प्रदेश में आप अध्यक्ष बनते हुए अपना स्टेक समझते थे। मेरे प्यारे साथियों, उस माहौल को झेलना सबके बस की बात नहीं थी। आपने अपने वक्तव्य में बहुत कुछ कहा, लेकिन एक वक्तव्य में सब कुछ समाहित हो ये संभव नहीं है। लेकिन निश्चित रूप में आज ये जो जोश का माहौल, ये जो उम्मीदों का माहौल आप सबको दिख रहा है, उसमें भाई करण मेहरा जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मैंने मन से ये बात कही है कि इस पार्टी में और इस राज्य में आपका स्टेक उतना ही है जितना अध्यक्ष रहते हुए था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय साथियों कि हमारे बीच में भी जब आप लोग भाषण कर रहे थे तो मैं कल्पना कर रहा था कि इस राज्य में 2027 के बाद जो सरकार बनेगी, मैं हमारे मीडिया के साथियों से अपनी बातें शेयर कर रहा था। मुझे मेरे मीडिया के साथी कह रहे थे कि 2027 में आप क्या करने वाले हो, तो मैंने उन्हें कहा कि सबसे बड़ी बात जो हम करने वाले हैं वो ये है कि इस प्रदेश में ऐसी सरकार स्थापित करने वाले हैं जो सरकार नीति से चले, जो सरकार लोगों को लगे कि हमारे वोट से बनी हुई सरकार है, और उस सरकार का चेहरा हमारे ये मंच पर बैठे हुए तमाम नेतागण, आदरणीय कुंजवाल जी से लेकर, आदरणीय यशपाल जी से लेकर, हरीश रावत जी से लेकर, हमारे प्रीतम सिंह जी से लेकर, हरक सिंह जी से लेकर, करण भाई से लेकर, निजामुद्दीन भाई से लेकर, ममता जी से लेकर, ये वो सरकार होगी कि जो कि वो इस प्रदेश के सपनों को साकार करेगी। मेरे साथियों, मुझे बहुत से लोग कहते हैं अनऑफिशियली कि आपको कांग्रेस पार्टी से क्या लगाव है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से हमने होश संभाली, हमको ये इसलिए नहीं कि मैं जब से होश संभाली तब से आज तक कांग्रेसी हूं तो इसलिए हमें कांग्रेस पार्टी पसंद है, लेकिन जब से होश संभाली और जब से विवेक आया, ज्ञान आया, तो कांग्रेस पार्टी इसलिए हमें पसंद है कि मुझे लगता है कि यह देश किसी एक जाति का, एक धर्म का, एक कौम का देश नहीं है। इस देश की आजादी के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में प्रत्येक जाति ने, हमारे अनुसूचित भाइयों ने, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने, हमारे तमाम अगड़ी जातियों ने, ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी, इस देश के तमाम दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर और हमारे पूर्वोत्तर तक तमाम देश के नागरिकों ने एक मंच के नीचे आकर, एक झंडे के नीचे आकर, कांग्रेस के झंडे के नीचे आकर इस देश को आजादी दिलाई। हम किसे कम कहें, हम किसे कम कहें? इस देश की आजादी में कुर्बानी देने में कौन पीछे था? सब लोग पीछे थे। हमारे कुमाऊं की बारडोली का आंदोलन, कुमाऊं के विभिन्न संठ का आंदोलन, क्या देश के इतिहास में, देश के स्वतंत्रता के इतिहास में क्या संठ के आंदोलन का कोई कम रोल था? क्या दक्षिण के आंदोलन का कोई कम रोल था? इसलिए मुझे लगता है कि इस देश को अगर एक माला में पिरो सकते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी बात, मैं अतीत में अपने नेताओं के विचारों से प्रभावित हूं। मैं अभी एक किताब आपको लाया हूं आज। कल मुझे कांग्रेस के एक साथी ने भेंट की।
आदरणीय रावत जी, आप तो इन चीजों के गहन ज्ञाता हैं। ये किताब मुझे कल एक साथी ने भेंट की कांग्रेस के, और मैंने इसमें कल शाम को 2-4 पन्ने पढ़े, और संयोग से वो 2-4 पन्नों में ऐसी बात लिखी है कि जो कि मुझे और प्रभावित कर गई। ये किताब जिन्होंने लिखी है वो कांग्रेसी नहीं है। ये किताब लिखी है एक बहुत ही मूर्धन्य पत्रकार, और जो जनता पार्टी की सरकार में, जहां तक मेरी जानकारी है, जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे कुलदीप नैयर ने। वो मूलतः कांग्रेसी नहीं है, लेकिन उन्होंने नेहरू जी के बारे में जो लिखा है वो बहुत से कम शब्द में आपको उन्होंने लिखा, विस्तृत है, लेकिन वो कम शब्दों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने एक किताब लिखी और उन्होंने नेहरू जी के पार्थिव शरीर को पूर्ण होने के बाद ये बात लिखी कि नेहरू जी के जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद उन्होंने उस पर लिखा कि वो आदमी जो कभी जवाहरलाल नेहरू था अब मुट्ठी भर राख में बदल चुका था। ये उन्होंने लिखा है कुलदीप नैयर ने। आगे लिखते हैं, मेरे लिए वे आजादी के बाद के सच्चे भारत के प्रतीक थे। आगे लिखते हैं, इन 17 वर्षों में उन्होंने ऐसी संस्थाएं, सार्वजनिक इकाइयों और नीतियों का निर्माण किया था जो पारदर्शी, प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष थी। सबसे बढ़कर उन्होंने राष्ट्र को एक ऐसा संविधान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई